हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में जो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की विधियाँ। समाकलन की विधि में हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में, या जिसको आप हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन में हमने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और उसमें आपको यू इनटू वी को फॉर्मूला भी बताया था, उसको प्रूफ करके, और उस पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था जो आप लोगों ने अच्छा से देख लिया है और आप लोगों को अच्छा भी लगा था। तो वो हम लोग का पार्ट 1 वीडियो था और ये जो हमारा वीडियो है ये है आप लोगों का पार्ट 2 है। एक्सरसाइज आप लोग का 7.6 का ही है, लेकिन इसमें जो आप लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक नया चीज़ पढ़ना था, उसी में फॉर्म यानी कि एक स्पेशल टाइप का आपको इंटीग्रेशन उसमें सीखना था और वो इस टाइप का है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। और इस टाइप के अगर आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा उसमें, तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि e के पावर x इंटू फंक्शन मतलब एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाते हैं। जैसे सवाल आप लोग पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल्स पर इस बात को हम पहले समझ लेते हैं कि अगर जैसे यहाँ पर प्रश्न आप देख पा रहे होंगे ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1/x डी एक्स, ई के पावर एक्स टैन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ई के पावर एक्स टैन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस टाइप के प्रश्न जो है ना आप लोग को 7.6 में निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो हम कैसे बनाएंगे, और आपको एक बात बता दें कि एग्जाम में जो है ना इस पैटर्न पर आप लोगों का सवाल जो है 1 नंबर का डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर आप इस बात को अच्छा से समझ लेते हैं, इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव देखते ही आप आंसर टिक कर सकते हैं। और हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे। पहले तो इस जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है इस फॉर्म को हम प्रूफ करके भी आपको बताने वाले हैं और उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला तो आपको ये दिख रहा है कि ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस इस एफ एक्स का क्या है, यहाँ पर डैश करने का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन और डी एक्स। अगर कोई फंक्शन इस रूप में है तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कितना, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस में क्या जोड़ते हैं सी। और कैसे और क्यों लिखते हैं इतना ही, यह बात हम आपको प्रूफ करके बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि इसको प्रूफ कैसे करें। तो देखिए ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स बराबर हमने लिखा है, आपको प्रूफ करना है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, आप लोग को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस पूरे पार्ट को ना आप इंटीग्रेशन आई मान लीजिए। तो आई बराबर मान लीजिए इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब आप सोचिए ये तो प्लस में है तो ई के पावर एक्स भी है एफ एक्स है, तो आप क्या कीजिए इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए। तो ब्रैकेट जैसे ही आप इसको तोड़िएगा ना इस तरह से, तो क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स और इसमें भी डी एक्स यानी पहला में, फिर इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो क्या लिखेंगे ई के पावर एक्स एफ डैश एक्स और डी एक्स। ये बात आप लोग समझ गए ना कि हमने डी एक्स दोनों में आप लोग को इंटीग्रेशन अलग अलग कर दिए, क्योंकि प्लस के रूप में है तो दोनों में इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब आप सोचिए कि आपको हमने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 वीडियो में यू इंटू वी का फॉर्मूला बताए थे। यू इंटू वी में आप लोगों को एक शब्द बताया गया था आईलेट, याद है क्या। आईलेट शब्द जो बताया गया था उसमें आपको हम बताए थे कि जो लेटर इसमें पहले आए उसी को आपको यू मानना है। तो आप याद कीजिए कि ई के पावर एक्स कौन सा लेटर है, तो ई के पावर एक्स एक्सपोनेंशियल होता है। पहले आप लोग उस पहला वाला वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को इसमें डाउट ना हो, ठीक है। तो आपको बताया गया था ई के पावर एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है ना। तो ई होता है तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे बाद में आता है, तो एफ एक्स कोई फंक्शन होगा तो निश्चित रूप से इससे पहले ही होगा, क्योंकि ये सबसे बाद में है तो एफ एक्स पहले आएगा। तो आप क्या कीजिए इस वाले पार्ट को यानी कि एफ एक्स को आप यू मान लीजिए, क्या मान लीजिए यू, और ई के पावर एक्स को आप भी मान लीजिए। तो यू इंटू भी का आप लोगों को फॉर्मूला याद है क्या, जल्दी से आप लोग बताइए। तो आपको बता दें एक बार फॉर्मूला को पहले आप देख लीजिए कि यू इंटू भी का हमने आपको बताया था कि यू को करते हैं बाहर
और भी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और इसके बॉक्स बनाकर बोले थे कि बॉक्स में आपको दो चीज़ ध्यान देना है, पहला का डिफ्रेंशिएशन मतलब यू का डिफ्रेंशिएशन और भी का इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पर यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो देखिएगा आप ध्यान से, इसको हम यू माने और इसको भी माने, तो बताइए पहले तो यू को बाहर करते हैं, एक बार फॉर्मूला हम साइड में रख देते हैं, आप देखते रहिएगा। पहले हम क्या करते हैं, यू को बाहर, तो यू को बाहर किए मतलब एफ एक्स को बाहर किए, और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन देते हैं और बक्सा लिख देते हैं। बक्सा के अंतर्गत दो चीज़ लिखते हैं, जिसको आप बाहर किए थे उसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी बटा डी एक्स एफ एक्स, और इंटू में ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन। याद है ना आप लोगों को, फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, और ये डी एक्स बाद में प्लस में रहता ही रहता है, ठीक है। और ये वाला बेचारा जस के तस, इसीलिए हम इसको रेड कलर में लिखे हैं ताकि आपको आइडिया लग सके, ये बेचारा जस के तस, और इसको हमने आपको यू इंटू भी पर तोड़ा है। तोड़ने के बाद याद कीजिए कि ई तो बेचारा रहेगा। अब याद करके आप कमेंट करके हमें बताइए कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से बताइए तो कि क्या होता है। आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो सेम होता है। सेम कहने का मतलब ई के पावर एक्स ही होगा, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही लिखे। और आप याद कीजिए एक और बात कि एफ एक्स मतलब सीधा कोई फंक्शन, और उसका अगर हम डी बटा डी एक्स निकालें मतलब डिफ्रेंशिएशन करें, तो इसको हम शॉर्ट में ये लिखते हैं, ये वाला एफ डैश एक्स। याद आया कि नहीं, क्योंकि हमने आपको बताया था, बहुतों बार डिफ्रेंशिएशन में बताया था कि अगर डी बटा डी एक्स एफ एक्स है ना, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात तो आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इसीलिए इस पूरे पार्ट के चलते एफ डैश एक्स लिख दिए। और ई के पावर एक्स अभी आप बताए ही हैं, ई के पावर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ई के पावर एक्स, और ये वाला डी एक्स जस के तस, और ये वाला बेचारा जस के तस। अब आप सोचिए, देखिए तो गौर से, ये एफ डैश एक्स इंटू ई के पावर एक्स, और ये अभी एफ डैश एक्स इंटू ई के पावर एक्स, उल्टा पुल्टा है, उससे कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि गुना करके हम चाहे तो इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखिए, ये माइनस में और ये प्लस में बेचारा जस के तस था। अब माइनस प्लस तो बर्बाद हो गया, बर्बाद होने के बाद क्या बचा, देखिए तो एफ एक्स बचा ई के पावर एक्स। और जानते हैं कि इंटीग्रेशन खत्म हो जाए तो लास्ट में आप क्या जोड़ते हैं, सी जोड़ते हैं। इसी बात को आप सीधा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स, आप प्लस में सी। और इसी तरह से आपको यही नया फॉर्मूला निकालना था कि ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस में सी। और ये आप लोग फॉर्मूला समझ गए होंगे। बस आपको इसमें करना क्या था, एक बार याद दिला दे आपको, बस आप ब्रैकेट तोड़कर दो भाग में पहले बांट दीजिए, और इस पहले वाले पार्ट का ही डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन कीजिएगा, यू इंटू भी पर तोड़िएगा, तो एगो सेम इसके जैसा रहेगा, इसको आप छोड़ दीजिएगा, एगो कट जाएगा, तो एगो जो बचेगा वही आपका आंसर आएगा। तो ये जो है हमने आपको इसलिए ये फार्मूला बताया अभी, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला पता रहे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना आप बहुत ही जल्द बना सकते हैं। और याद रखिए कि इस टाइप के मतलब इस टाइप के प्रश्न में आप लोग को 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल, यहाँ तक कि आपको 5 नंबर का सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं, जिससे कि आप लोग ये फार्मूला अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। हम लोगों ने फार्मूला प्रूफ किया, उस पर एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी एक्स, ये है। तो पहले सबसे पहले तो आप इस फॉर्म को देखिए अच्छा से कि आप लोगों का फॉर्म कौन सा है, देखिएगा गौर से। ये आप लोग फॉर्म पहले मिलाइए कि वैसा ही क्वेश्चन है या नहीं है। तो ई के पावर एक्स मिल रहा है, और एगो फंक्शन आपको चाहिए, और फिर इसी फंक्शन का आपको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी फंक्शन रहे उसी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन प्लस में होना चाहिए, और ये dx तो रहेगा ही। अगर आपको इस तरह का इस टाइप का प्रश्न कोई दिख जाए तो आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं 1 नंबर की बात में, ठीक है। अब जैसे इस बात को हम डायरेक्ट आप समझे तो गौर से मिलाइए, ई के पावर एक्स मिल रहा है, अगर हम इसको फंक्शन माने, इसको क्या माने, फंक्शन माने, तो बताइए साइन एक्स को अगर फंक्शन माने तो क्या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, कॉस होता है। तो क्या अगर इसको हम फंक्शन माने तो इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, तो बिल्कुल आएगा। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, डिटेल्स पहले आप लोग समझ लीजिए कि इस साइन एक्स को हम एफ एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर जैसे ही साइन एक्स लिखेंगे तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, एफ डैश एक्स निकालिएगा, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो आप इसको डिटेल्स में ही पहले समझ लिए। तो आई बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन
ई के पावर एक्स, इसको आप क्या समझे एफ एक्स, तो एफ एक्स लिखिए प्लस कॉस एक्स, गौर से देखिए कॉस एक्स किसके बराबर, एफ डैश एक्स के बराबर, और ये वाला डी एक्स बेचारा जस के तरफ। अब आप गौर से देखिए तो क्या ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये हूबहू है ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। अगर इसके जैसा है तो इसके जैसा है तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स एफ एक्स और प्लस में सी। बात समझ में आ रहा है कि क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स एफ एक्स और प्लस में सी, इसके जैसा था ना तो इतना लिख दिए। अब आप हमको बता दीजिए कि इसके जगह हम क्या लिखें, ई के पावर एक्स तो ये रहेगा, ये जो एफ एक्स आपको दिखाई दे रहा है एफ एक्स आप किसको समझे थे, साइन एक्स को, तो लिख दीजिए साइन एक्स और प्लस में क्या जुड़िएगा सी, और ये आप लोगों का आंसर है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को इतना समय नहीं देंगे, क्योंकि इतना समय क्यों देंगे, इतना समय बर्बाद करने से अच्छा है बस आपको करना क्या है कि यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अगर यहाँ है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे ई के पावर एक्स तो लिखेंगे, और जो जिसको आप फंक्शन समझिएगा वही आप आंसर लिखिएगा, यानी साइन एक्स और प्लस में सी, और यही आपका आंसर होगा। इस बात को एक दो और एग्जाम्पल से हम लोग अच्छा से क्लियर करते हैं। जैसे देखिए आप लोगों के सामने ये रहा दो और एग्जाम्पल्स, और देखिएगा ध्यान से कि अगर हम इसको फंक्शन समझे, अगर हम इसको फंक्शन समझे तो क्या इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो याद कीजिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, याद है ना कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। तो अगर हम इसको फंक्शन समझे, मतलब अगर हम इसको f(x) समझे तो ये वाला f डैश x हो जाएगा ये वाला। तो क्या ये जो अभी हम आपको रूप बता रहे थे क्या इस रूप पर सेट है, देखिए तो e के पावर x एफ एक्स और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और डी एक्स ये शुरू का है तो डायरेक्ट आप लिखिए ना ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस में सी। तो बताइए तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके कि क्या होगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं ई के पावर एक्स इंटू में डायरेक्ट लॉग एक्स और प्लस में सी। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में आप आसानी से इस बात को अगर समझ गए तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या देना है, इसका डिफरेंशिएशन ये वाला रहना चाहिए, ठीक है। और अगर आप डिटेल्स में बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए इसको एफ एक्स और इसका ये डिफरेंशिएशन है ये है, तो अगर आप इसको डिटेल्स में लिखिएगा तो हम आपको एक और क्वेश्चन डिटेल्स में बताते हैं। देखिए इसको हम एफ एक्स माने, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ई के पावर एक्स, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस ये किसके बराबर हो जाएगा एफ डैश एक्स के बराबर, डी एक्स तो रहेगा, ये किसका फॉर्मूला हो गया ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। बस आप क्या कीजिए ई के पावर एक्स तो रहेगा और एफ एक्स किसको समझे थे log x को, तो log x और प्लस सी, और यही आपका आंसर हो गया। तो एक नंबर के सवाल में उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आप लोगों के सामने एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि e के पावर x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स। इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोग खुद कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों को 15 सेकेंड का समय देते हैं। देखते हैं कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे पाते हैं। अगर दे दिए सही से तो समझिए कि हमने जो दो एग्जाम्पल्स दिए हैं आप लोगों के सामने उसको आप समझ लिए हैं। चलिए तो जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इस दोनों प्रश्न से डायरेक्ट समझ गए हैं तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बस आपको समझना क्या था। चलिए हम आप लोगों को अब बताते हैं, ठीक है, 1-2 सेकेंड और चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें ई के पावर एक्स, आपको यही फॉर्म देखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्म आपको ध्यान देना है। ई के पावर एक्स दिख रहा है, एफ एक्स दिख रहा है, तो एफ एक्स किसको समझेंगे, अगर इसको एफ एक्स समझे तो बस याद रखिएगा जिसको आप एफ एक्स समझिएगा ना उसका डिफरेंशिएशन प्लस में होना चाहिए। तो देखिए टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स होता है। टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सोचिए अगर हम इसको फंक्शन समझे तो क्या ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो क्या इस फॉर्म पर सेट है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे ना ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन, तो ई के पावर एक्स इंटू फंक्शन, और फंक्शन हमने किसको समझा टैन एक्स को, तो टैन एक्स प्लस सी, और यही आप लोग का आंसर रहा होगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो अगर अभी अभी आप लोगों को कुछ डाउट है तो हम 1-2 सवाल और लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाए। 4 और प्रश्न देखते हैं कि जिससे कि आपको आइडिया और अच्छा से लग सके। देखिए ई के पावर एक्स इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स, इसको देखिए तो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फंक्शन मानना है एगो को, और एगो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर बगल में है तो समझिए इसका आंसर डायरेक्ट ई के पावर कितना होगा ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस में सी जोड़ेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए तो आप लोगों को
15 सेकंड का समय देते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो इसका आंसर कमेंट करिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इसका आंसर सही दीजिए, क्या होगा। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं इसका आंसर। आप लोग जो लोग समझ गए हैं कमेंट करिए। बस आपको करना क्या है, दोनों में से किसी एक को फंक्शन मानना है। किसको फंक्शन मानना है, देखिए हमें डिटेल्स आपको बताते हैं। अगर हम 1/x को फंक्शन मानेंगे ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। देखिए आपको याद होना चाहिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन हम बहुतों बार बताए होंगे, -1/x² होता है। तो इसको अगर हम डिटेल्स बनाएं तो ऐसे लिखेंगे e⁻x, और इसको तो हम फंक्शन माने तो fx हो जाएगा। और ये -1/x², ये माइनस के चलते, पूरे पार्ट के चलते हम क्या लिखेंगे f'(x), तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं f'(x), क्योंकि f'(x) का मान माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, और dx। अब आप बताइए क्या ये फॉर्मूला पर सेट है, e⁻x fx प्लस f'(x), तो इसका तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब याद हो भी गया होगा, e⁻x इंटू फंक्शन और प्लस में c। बस आप क्या कीजिए, e⁻x रहने दीजिए और fx का मान जिसको आप माने थे ना वही लिख दीजिए, तो 1/x और प्लस c, और यही आपका आंसर हो गया। तो इसी को आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं e⁻x/x प्लस c, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है आप लोग सही आंसर कमेंट किए होंगे। चलिए तो ये रहा आप लोग के सामने नेक्स्ट सवाल, e⁻x इंटू log sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसके लिए भी हम आपको 15 सेकेंड का समय देते हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें किसको फंक्शन माने और कौन उसका डिफ्रेंशिएशन है, वही आपका आंसर होगा। 15 सेकेंड का आप लोगों के पास समय है, देखते हैं कौन पहले कमेंट करता है। जल्दी से बताइए कि इसमें किसको फंक्शन मानेंगे और उसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दूसरा फंक्शन आ जाएगा, और इसका फाइनल आंसर ही बता दीजिए क्या होगा। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए अगर log sec x को फंक्शन मानते हैं ना तो log फंक्शन का, देखिए log फंक्शन आपको याद होगा, इसका अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1/ पहले sec, और फिर sec का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा sec x इंटू tan x होता है। याद दिला दे आपको log फंक्शन का, हमने अभी आपको जस्ट वीडियो भी बनाया था log फंक्शन पर। तो log फंक्शन का 1/, फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो sec इंटू tan, sec से sec कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, tan x। अगर हम इसको फंक्शन माने मतलब fx, तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है कि नहीं, तो आ रहा है। तो डायरेक्ट आप लिखिए ना e⁻x और इंटू फंक्शन, जिसको आप फंक्शन मान लीजिए, तो ये log sec x प्लस c, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आप 1 नंबर के सवाल में ही आपको इस तरह से पूछा जाता है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसा प्रश्न भी बताएंगे जो आप लोगों को इस फॉर्म पर नहीं दिखेगा, तो आपको कैसे उसको बनाना है यह भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले हम इसी टाइप के प्रश्न पर कुछ और देख लेते हैं। जैसे आप लोग देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल्स, ये रहा आप लोग के सामने। इसका आंसर आप लोग बस कमेंट करते जाइए, क्योंकि हम आपसे बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। देखिए e⁻x इंटू cot x माइनस cos² x dx, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए तो क्या होगा, व्हाट। ये रहा आप लोग का सवाल। 6 नंबर सवाल का आंसर दीजिए, e⁻x इंटू cot x माइनस cos² x dx, इसका आंसर क्या होगा। सिक्स नंबर का आप लोगों को आंसर देना है कि क्या होगा। तो हम आपको याद दिला दें, अगर इसको फंक्शन मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस cos² x होता है। तो इसका आंसर आना चाहिए e⁻x cot x प्लस c। समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल देखिएगा, e⁻x इंटू sec x प्लस sec x इंटू tan x, इसका भी आंसर कमेंट करिए। 5 सेकेंड इसके लिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड, क्योंकि बस आप लोगों को कमेंट करने भर लेट हैं। आंसर तो आप लोगों को दिख रहा ही होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा अगर आप समझ पा रहे हैं तो। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर इसको आप फंक्शन समझिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होता है। देखिए सेक का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा, तो sec x इंटू tan x होता है। अगर हम इसको फंक्शन माने तो इसका डिफरेंस ये हो गया f'(x), तो फॉर्मूला पर तो सेट हो जाएगा ना, ये वाला फॉर्मूला पर fx और इसका डिफ्रेंशिएशन। तो सिर्फ क्या लिखते हैं, e⁻x इंटू fx, तो लिखे डायरेक्ट e⁻x और fx तो इसको समझे, तो sec x प्लस c आंसर। समझ रहे हैं ना। अगला सवाल का आंसर दीजिए, e⁻x इंटू cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। याद कीजिए cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x तो होबे करता है डिफ्रेंशिएशन। तो इसको अगर फंक्शन समझे तो ये आ जाएगा f'(x), तो डायरेक्ट लिखिए e⁻x इंटू फंक्शन, फंक्शन तो यही है cosec x
प्लस सी। आप लोग इसका भी आंसर कमेंट करिए। तो ये दोनों का 9 और 10 का। इसका देखिए हम आपको बता दें कि tan इनवर्स एक्स और यहाँ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स को अगर फंक्शन माने तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। याद है कि नहीं कि tan इनवर्स फंक्शन का tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसको अगर हम फंक्शन माने तो ये तो आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर भी आप डायरेक्ट लिखिए e के पावर x tan इनवर्स एक्स प्लस सी। एक एक नंबर वाला बात है, जैसे ही आपको इस टाइप का दिखे आप आसानी से लिख दीजिए, आपको एक नंबर आराम से मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। ये रहा आप लोग के सामने 10 नंबर। इसका आंसर देखिए। ये तो आप इसको एक्स एफ एक्स मानिएगा तो ये नहीं आएगा। तो इसको आपको ना एक लाइन बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाएंगे थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, देखते रहिएगा। ई के पावर एक्स, इसको आप लटका दीजिए, एक्स इसमें लटकाइए तो 1/x प्लस इसमें लटकाइए तो एक्स एक्स तो ही कट जाएगा। तो क्या बचेगा log x और dx। बात समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा, इसी को हम क्या लिखेंगे, पहले इसी को समझते हैं। e के पावर x। अब सोचिए अगर इसको फंक्शन माने तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ही नहीं आएगा, क्योंकि 1/x का डिफ्रेंशिएशन log x थोड़े ना होता है, log x का 1/x होता है। तो आपको उलट पुलट के भी कभी कभी दे देगा। तो इसी के इसको हम क्या करते हैं, log x को आप पहले लिखिए और 1/x को बाद में लिखिए। कहला क्योंकि अगर इसको आप फंक्शन समझिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये वाला आ जाएगा। तो अब आप बताइए क्या ये फॉर्म पर सेट है। तो ये फॉर्म पर सेट है, e के पावर x इंटू एफ एक्स आप प्लस एफ डैश एक्स, इस पर तो सेट है। अगर सेट है तो इसको आप डायरेक्ट लिखिए e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। किसको आप माने e के पावर एफ एक्स किसको समझे तो log x को। ये रहा आप लोगों का आंसर प्लस सी। ठीक है। तो चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। तो आप लोगों को हम 10 सेकंड रुक जाते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए कि e के पावर x इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan x dx, इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का आप लोगों के पास समय है। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ और अच्छा से बताने का प्रयास करें। ठीक है। और वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके भी बताते रहिएगा ताकि हम अपना इम्प्रूवमेंट इसमें और दे सकें। और ये अभी वीडियो और चलेगा। ठीक है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो e के पावर x इंटू सेक एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है ना, तो 1 प्लस tan x है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा कि किसको एफ एक्स माने, तो एक लाइन बढ़ा लीजिए। पहले देखिए इसमें इससे गुना कीजिए तो सेक एक्स, और सेक एक्स में tan x है तो सेक एक्स इंटू tan x। अब तो आपको दिख रहा होगा कि अगर इसको फंक्शन मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन इतना आ जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख दीजिए e के पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन तो यही है सेक एक्स प्लस सी, और ये रहा आपका आंसर। समझ में आ रहा ना। तो अभी हमने जो 11 गो एग्जाम्पल्स लिया था उस सब के सब क्या था, एक नंबरिया सवाल था जो आप लोगों को स्पष्ट एक लाइन बढ़ाते आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला पर दिख जाता। लेकिन अब हम आपको बताते हैं ऐसा सवाल जो आप लोगों को दिखेगा नहीं कि किस पर है, तब कैसे बनाएंगे इस टाइप के प्रश्न को। अब हम लोग इस टाइप के प्रश्न, और ये खास कर ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं ये परीक्षा में बहुतों बार पूछा जा चुका है। देखिए e के पावर x तो है, लेकिन इसमें आपको एगो फंक्शन चाहिए और उसका एगो डिफ्रेंशिएशन। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले ध्यान देते रहिएगा, इसको आप लटका दीजिए ऐसे 1/1 प्लस कॉस एक्स, मतलब 1 के बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, फिर लटका दीजिए साइन के बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है। अब आप याद कीजिए 11th क्लास का फॉर्मूला 1/1 प्लस कॉस थीटा। क्या आप लोग को याद है या याद दिलाएं? चलिए याद दिलाते हैं। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का आप लोग फॉर्मूला कमेंट करिए तो जल्दी से, जिन लोगों को याद है, और साइन थीटा का फॉर्मूला कमेंट करिए। ठीक है। 5 सेकेंड रुकते हैं, देखते हैं कोई लड़का कमेंट करता है कि नहीं फॉर्मूला। चलिए तो आप लोग को अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम आपको बताते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दो फार्मूला, और यही दो फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है। तो चलिए हम लगाते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस ये साइन थीटा है तो देख लीजिए एक बार, साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसके चलते लिखते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, बटा में बताइए 1 प्लस कॉस थीटा है। तो देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसके चलते लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2।
क्योंकि एक्स है ना, थीटा की जगह तो एक्स है, तो x/2 और dx। ठीक, अब आप बताइए e के पावर x, ये तो बेचारा 1/2 और 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, तो सेक स्क्वायर x/2 प्लस 2 से 2 बर्बाद, तो ये cos से cos बर्बाद, तो क्या बचेगा बताइए, तो साइन बचेगा, नीचे cos बचेगा, एगो कटा है तो एगो बचेगा ना, तो साइन बाई cos क्या होता है tan, तो tan x/2 dx। अब आप देखिए तो क्या दूगो फंक्शन के रूप में आ गया, इसको फंक्शन समझे या इसको समझे, तो गौर से देखिए, अगर हम इसको फंक्शन समझेंगे ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो इतना नहीं होता है, लेकिन tan x का डिफ्रेंशिएशन ही होता है। तो इसको आप एक लाइन पलट लीजिए ऐसे, tan x/2 पहले लिख लीजिए प्लस 1/2 सेक स्क्वायर x/2 को बाद में लिख लीजिए। ठीक, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो सोचिए, अगर हम इसको fx माने, जैसे fx किसको माने, tan x/2 को, तो याद कीजिए कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, tan x/2 का tan फंक्शन पर बनेगा तो सेक स्क्वायर फंक्शन, और गुना में फिर इस x/2 का आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो x/2 का क्या होता है 1/2, यानी कि कितना आया 1/2 सेक स्क्वायर x/2। देखिए तो ये वाला पार्ट समझ में आया, तो गौर से देखिए, अगर हम इस पार्ट को fx समझे तो ये f' है ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं e के पावर x, इसको fx, और ये वाला f' dx। अब आप बताइए क्या ये फॉर्म पर सेट है, तो सेट अगर है तो इसका तो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, e के पावर x इंटू fx, अब प्लस में c, बस आप क्या कीजिए इसका मान रख दीजिए, e के पावर x, fx का मान देख के बताइए fx किसको समझे, tan x/2 को, तो tan x/2 प्लस c, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसी टाइप का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न इसी टाइप का है, e के पावर x इंटू 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x। तो इसका भी आपको फॉर्मूला पहले यूज़ करना है। देखिएगा e के पावर x, पहले तो आप लटका दीजिए इस तरह से, प्लस इसमें भी लटकाइए, तो साइन 2x बटा 1 प्लस कॉस 2x dx। ठीक है, समझ रहे हैं। अब आप बताइए, ये तो 2 ऊपर है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अभी आपको जस्ट बताया था इसी टाइप का, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर, इस बार थीटा होता है, तो थीटा के जगह तो x है, तो x याद है ना, 1 प्लस कॉस थीटा, इधर लिख के हम आपको बता दें कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला, तो इसके चलते लगा देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान इस बार x है और ये dx रहेगा। अब आप बताइए कि e के पावर x, ये 2 से 2 काट दीजिए, तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर x, प्लस ये 2 से 2 काट दीजिए, एगो कॉस काटिए, तो साइन बाई कॉस क्या होता है tan x dx। अब आप बताइए, इसको फंक्शन मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो ही नहीं आएगा, लेकिन अगर इसको फंक्शन मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ से आएगा, तो इसी चीज़ को आप उलट दीजिए, तो tan x को पहले लिख दीजिए, सेक स्क्वायर x को बाद में लिख दीजिए। अब आप बताइए तो क्या ये फंक्शन पर सेट है, अगर हम इसको ऐसे समझे, इसको फंक्शन, तो ये फंक्शन डैश हो जाएगा, मतलब f' और dx। अब आप बताइए, इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया होगा, e के पावर x इंटू fx प्लस c, और ये e के पावर x रहेगा, fx किसको समझे, गौर से देखिए, fx तो tan x को, तो tan x प्लस c, और यही आपका आंसर आएगा। तो ये दोनों जो सवाल हमने अभी आपको बताया, दोनों सवाल एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस सवाल को अच्छा से समझ गए होंगे। एक और इसी टाइप का सवाल देखते हैं नेक्स्ट, ये रहा आप लोग के सामने, जो आप लोग को इस फॉर्म पर नहीं दिखता है, लेकिन आपको उस फॉर्म पर लाना पड़ता है। जैसे देखिए, e के पावर x इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो आपको नहीं दिख रहा है कि दूगो एगो किसको fx माने और किसको f' माने, तो हम आपको दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। e के पावर x छोड़ दीजिए, ऊपर में क्या है x बट्टा में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन पर समझिए कि इसको आप 2 पार्ट में बांटना है। कैसे बांटेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 प्लस एक्स नीचे है ना, तो आपको ऊपर भी प्रयास करना है कि 1 प्लस एक्स आ जाए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस एक्स माइनस 1। बताइए तो, इस 1 से 1 को काट देंगे तो x आ जाएगा, और बटा में बेचारा जस के था। अब दोनों को ना लटका दीजिए, लटकाने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि भाग देना, इसमें लटकाइए, तो 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए कि लटका दिए। लटकाने के बाद बताइए कोई कटने वाला है क्या, तो एगो तो आप देख पा रहे होंगे कि एगो से वही कट जाएगा, तो क्या बचेगा,
ई के पावर एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब याद कीजिए, अगर आप इसको फंक्शन मानते हैं इसको, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ जाएगा, क्योंकि 1/x इसको मान लीजिए 1/x, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद है ना, -1/x² होता है। अगर आपको न याद हो तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन करके चेक कर लीजिएगा, 1/x 1 प्लस x, इसका 1/u/v पर भी बना सकते हैं, या आप 1/x का ऐसे आपको याद होना चाहिए, 1/x का कितना होता है -1/x², इस टाइप पर। तो अब आप बताइए, अगर हम इसको फंक्शन समझे, इसको f(x) प्लस ये पूरा हो गया f' dx, तो अब आप बताइए, इसका फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, e के पावर x इंटू fx प्लस सी। अब आप बता दीजिए, e के पावर x तो रहेगा, fx किसके चलते लिखे, तो 1/1 प्लस x के चलते प्लस सी, और आपका आंसर आ गया e के पावर x बटा 1 प्लस x अब प्लस सी, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन हो सकता है कि इसमें आप लोग को डाउट हो गया कि कैसे लटकाए, इसको कैसे डिफ्रेंशिएशन किए। फिर भी हम आपको इसी टाइप का एक और प्रश्न बताते हैं, जिससे कि आपको और अच्छा से आइडिया लग सके। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, इसी टाइप का एक और प्रश्न आप लोगों को बताते हैं ताकि आपको आइडिया लग सके। तो देखिए, x+1 बटा x+2 का होल स्क्वायर ई के पावर x dx है। सोचिए, पहले आपको दो भाग में इसको बांटना है। कैसे बांटेंगे, ई के पावर x को इधर छोड़ दीजिए और इधर इसको लिखिए x+1 बटा में x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए बउआ से ध्यान से कि x+1 ऊपर है, बट आपको x+2 चाहिए नीचा में, तो आप प्रयास कीजिए कि x+2 भी आपको ऊपर मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, हम अपना मन से लिख देते x+2, लिख दिए। अब आप सोचिए, 2 तो लिख दिए, लेकिन आपको 1 है, तो आप क्या कीजिए, 1 घटा लीजिए। ये समझ में आया कि नहीं। देखिए, 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ना प्लस में, और बटा में x+2 का होल स्क्वायर, और ये dx 10 के 10। अब आप हमको बताइए, क्या हम इसमें इसको लटका दें, इसमें भी लटका दें? तो गौर से देखिएगा, ई के पावर x+2 बटा x+2 का होल स्क्वायर लटका रहे हैं, इसमें भी तो 1 बटा x+2 का होल स्क्वायर और dx। अब आप बताइए, एगो से एगो तक कट जाएगा। बस आपको ध्यान ऐसा देना है ना, ऊपर में ऐसा चीज़ लाना जो नीचे जैसा हो, ताकि लटकाने के बाद एगो कट जाए। तो ई के पावर x इंटू 1/x+2 माइनस 1/x+2 का होल स्क्वायर और dx। अब आप सोच कर बताइए कि अगर हम इस पार्ट को fx माने, ई के पावर x, अगर इसको हम fx माने तो ये fx हो गया, और 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। अभी हम आपको जस्ट बताए, तो ये हो जाएगा आपका f' और dx। तो इसके चलते हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ई के पावर x fx प्लस सी। बताइए, ई के पावर x fx किसको समझे, ये वाला पार्ट को, तो 1/x+2 को प्लस सी, और यही आप लोगों का आंसर हुआ, ई के पावर x बटा x+2 प्लस सी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि हमने आपको इस टाइप का 2 प्रश्न इसीलिए बताया ताकि अगर आप लोगों को एगो में डाउट हो तो दूसरा में आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इस तरह के प्रश्न जो है ना, आपको NCERT एक्सरसाइज में भी मिलेगा। आप अपना एक्सरसाइज देकर 7.6 का क्वेश्चन आंसर ज़रूर बनाइएगा, ताकि आप लोगों को समझ में और अच्छा से आने लगे। अंत में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, इस प्रश्न का आंसर जो है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, आप लोगों को सवाल पूछे हैं, इंटीग्रेशन ई के पावर x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और ये 1 नंबर का सवाल है। उम्मीद है आप लोग बहुत जल्दी आंसर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको 10 गो एग्जाम्पल्स इस टाइप के छोटा 1-1 नंबर का सवाल पर दिया था। तो अंत में हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ इतना शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।